बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोला बाबू जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रितेश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हम आज पहुंच गए हैं बक्सर में। बक्सर के नैनी जोड़ यहाँ अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू पहुंचे और भोला बाबू ने काफ़ी कुछ कहा यहाँ मंच से, हम वो भी आपको सुनाएंगे। पहले आप देखिए यहाँ क्या तस्वीर, यहाँ लोग कितने पहुंचे हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ में भोला बाबू लंबे चौड़े काफिला के साथ पहुंचे। इस गांव में विकास के नाम पे अभी जो समस्याएं हैं उसको लेकर भोला बाबू ने कहा है कि हम आपको बता रहे थे कि भोला बाबू ने कहा है कि इस गांव का विकास इतना करना है कि 2 सालों के बाद इस गांव का अलग ही एक पहचान बनेगा। तो आप देख सकते हैं भोला बाबू काफ़ी भीड़ में यहाँ पहुँचे हैं और सत्य प्रकाश तिवारी जो कि आँख के डॉक्टर हैं पटना में, उन्होंने यह कार्यक्रम को सुचारू रूप से यहाँ चलवाया और काफ़ी गर्म जोशी से भोला बाबू का स्वागत भी हुआ। भोला बाबू ने कहा है कि 2 साल के बाद इस गांव की तस्वीर कुछ और होगी। तो आप समझ सकते हैं कि भोला बाबू ने क्या कुछ कहा है और क्या इस गांव में होने वाला है। अभी तक देखा गया है कि अरिस्टो फार्मा के द्वारा, अरिज्मा जो इनकी कंपनी है उसके द्वारा ये हर गाँव का, बिहार के लगभग हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और ये विकास आज यूपी के बॉर्डर पर बक्सर में पहुँचा है, नैनी जोर गाँव में। यहाँ नैनी जोर गाँव में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद भोला बाबू ने जब मंच को संचालित करते हुए कहा कि 2 सालों के बाद इस गांव की तस्वीर और सूरत बदल जाएगी, नली देखने को नहीं मिलेगा, रोड सड़कें बदल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भोला बाबू का विकास कितना आगे बढ़ते जा रहा है और भोला बाबू इस गाँव के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भोला बाबू विकास को लेकर कितने अग्रसर हैं और भोला बाबू क्या कुछ करना चाहते हैं। तो तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे भीड़ में भोला बाबू का स्वागत कैसे हुआ। यहाँ आते ही बड़े मालाओं से स्वागत हुआ। उसके बाद भोला बाबू को काफ़ी स्वागत करने के बाद लोगों ने यहाँ काफ़ी डिमांड रखी, जिसको भोला बाबू ने बड़े ही सहजता से कहा कि ये सारे काम बड़े ही आसानी से हो जाएंगे और यहीं के नहीं, सिर्फ नैनी जोर के नहीं, बक्सर ज़िले का ही हम विकास करना चाहते हैं। तो बक्सर ज़िले का विकास कैसे होगा और बक्सर ज़िले में विकास की क्या क्या गंगा बहेगी, ये सारी बातों पर भोला बाबू ने खुलकर कहा। तो आप तस्वीरों में देखिए और समझिए कि भोला बाबू का विकास कहाँ तक पहुँच रहा है और क्या क्या यहाँ होने वाला है। सुनिए भोला बाबू आखिर क्या कहते हैं। खास यहाँ रहा कार्यक्रम आपका था यहाँ तिवारी जी के यहाँ, क्या कुछ खास रहा लोगों के लिए? नैनी जोर, जैसा कि हम लोग सभा में बोला, डॉक्टर तिवारी जी ने बोला कि हम लोग का भेंट हुआ था पटना में न्यूज़पेपर दैनिक जागरण के 25वां सालगिरह में। वहीं पर बात हुआ था कि बोले कि मेरा घर बक्सर है। हम बोले कि हम लोग इधर सेंट्रल बिहार में बहुत विकास किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बक्सर में भी शुरू करूँ और इसी क्रम में इनका गांव बहुत बड़ा गांव है नैनी जोर में आया हूँ। मैं हर कोशिश करूँगा कि बक्सर ज़िला को डेवलप कर सकूँ। पहली बार आप बक्सर आए हैं तो यहाँ के लोगों की क्या खास डिमांड रही किस क्षेत्र में और उसको क्या पूरा किया जाएगा? अब यहाँ के लोगों का समस्या तो बहुत है। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे यहाँ पर लाइट हो, नली हो, गली हो, चाहे यहाँ पर पुस्तकालय हो, विवाह भवन है, ये सारा समस्या तो है ही है। इसको कोशिश करेंगे, जैसा बोला यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस देंगे जो मुफ्त यहाँ पर स्टूडेंट पिया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ के लिए NIIT के थ्रू जगह मिलेगा तो मैं सिलाई के लिए या मोबाइल रिपेयर के लिए या टीवी फ्रिज रिपेयर के लिए उस लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दूँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो सिखाए और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जहानाबाद में मैं NIIT के थ्रू बहुत लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया हूँ और लोग आज गुजरात में है, बॉम्बे में है, नौकरी कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान आपने कहा कि नई नौकरियों के लिए जगह बन रहा है कंपनी विस्तार में, तो क्या लगता है कि उससे बिहार के कितने लोगों को और नई नौकरी मिलेगी अरिस्टो और अरिज्मा में? जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हम लोग विदिन 1 ईयर 50,000 लोगों को नौकरियां दूंगा। और होता क्या है कि जो 50,000 जो देते हैं और लोगों को ले जाता है बिहार से,
तो इनडायरेक्ट नौकरी इससे बहुत मिलेगा इन लोगों से। सर, गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए आपने कहा ट्रीटमेंट के लिए बीमार में जो भी कैंसर के पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट का है, वो सब को हम लोग CSR से बहुत लोगों को दिया हूँ फंड। अभी लेटेस्ट एक 15 लाख का दिया हूँ, कैंसर से फ्री दिया हूँ। इसके अलावा मैं सभा में बोल नहीं सका, जो बच्चे लोग का टेक्निकल पढ़ाई पढ़ता है उसको मुफ्त हम लोग पढ़ाई का पैसा देंगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई है, वो हम लोग CSR से उसको, मेधावी छात्रों को या गरीब छात्र है जिसको कैपेसिटी रही है, हम लोग CSR फंड से उसको देंगे। सर, बक्सर में आपने सिमरी कहा कि मैं जाऊंगा, वहाँ आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र था पूरा सिमरी, लोग काफ़ी प्रभावित। तो सर कब तक आप जाएंगे सर, वहाँ कब तक विकास होगा? वो मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी जा कर के वो समस्या, पानी की समस्या है या जो है, मैं कोशिश करूँगा। है पटना में है, यहाँ नैनी जोर आपका गांव है, यहाँ कार्यक्रम में रिश्तों की तरफ से भोला बाबू है, क्या कुछ खास मंशा रही और क्या अपेक्षा है गांव की? देखिए, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, हर दिन 200 मरीज देखता हूँ, गांव से और क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं, तो अपने जो बीमारी है, दुख दर्द है, उसके अलावा क्षेत्र की भी बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, और एक मन में ऐसा भाव उमड़ता है कि नहीं ठीक है, डॉक्टरी और इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। तो जब भी जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये काम किया जाए। जैसे अभी आप आए होंगे, जिस सड़क से काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो हम लोग ग्रामीण कार्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने लगभग 24 करोड़ 86 लाख सैंक्शन किया, ये रोड बन रहा है। इसके अलावा सर से मुलाकात हुई तो इन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की और मैं तुरंत तैयार हो गया कि सर हम लोग कार्यक्रम रखते हैं और गाँव का सारा विकास करेंगे। इसके अलावा जहाँ भी जब भी जो मौका मिलता है, चूँकि देखिए सरकार की योजनाएँ बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी, CSR की भी हैं, लेकिन गाँव के लोग सीधे वहाँ तक योजना के बारे में या तो जानकारी नहीं होती है या पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम जैसे लोग एक माध्यम का काम करते हैं, हम गांव से भी जुड़े हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं या भोला बाबू जैसे आदरणीय लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, उनसे भी जुड़े हैं। तो हम बस एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं कि जो लोगों का दुख दर्द है सर तक पहुँचाए, सर ने उसको सुना और ये योजनाएँ दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग प्रायः करते रहते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, मंत्री हों या सर जैसे लोग। भाजपा के प्रकोष्ठ से भी आप जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं, कहीं ये मंशा 2025 चुनाव को लेकर भी तो नहीं तैयारी है? देखिए, चुनाव से बहुत पहले से मैं 1990 से मैं RSS का, इसी जहां हमारे गांव का स्कूल है वहां बाल शाखा लगती थी और बाल शाखा में मैं जाया करता था। तो 1990 से मैं 35 साल से जुड़ा हूं और मेडिकल में 2000 गया, 2013 तक 13 साल पढ़ाई की। उस दौरान राजनीतिक गतिविधियां गौण हो गई थी, लेकिन 2013 के बाद फिर मैं सक्रिय रूप से राजनीति में भी था अपने मेडिकल प्रोफेशन के अतिरिक्त। ब्रह्मपुर निश्चित रूप से मेरा स्थानीय क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के लिए कोई भी दायित्व देती है अपनी गठबंधन की सरकार या जो हमारा पार्टी, तो उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य चुनाव नहीं है, इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास हो, चाहे हम एक डॉक्टर रह के करें, समाज सेवी रह के करें या कोई पद पर आ जाएं तो करें, या ऐसे भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके करें। कार्य होते रहना चाहिए। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, PG रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।